इसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन अगर आपने ये हथकंडे इस्तेमाल किए तो फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, फिर हमें पहिया जैम करना पड़ेगा। सो हमने पहले भी आपको ये कहा है और अब फिर कह रहे हैं कि होश के नाखुन लें। और जो कल हुआ है सियालकोट में, ये बिल्कुल नाजायज़ था। उससे दोपहर तक सारी चीज़ें तय हो गई थी। इस ग्राउंड के बारे में भी जहाँ जलसा कर रहा था इमरान खान साहब ने, उसके बारे में पूरी एग्रीमेंट हो गई थी और कोई किसी किस्म की रुकावट के बारे में हमें नहीं कहा गया था। लेकिन उसके बाद रात के 3 बजे जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से एक नहते लोगों को मारा पीटा गया, ये शर्म वाला मुकाम है। पर ये हमें रोकेगा नहीं। जलसा होगा और हर सूरत होगा। और जलसा जो है आज शाम को वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा और वहाँ जो जितने भी सियालकोट के शहरी हैं और जितने भी हमारे बाहर से आ रहे हैं, उनको ये कहें, उनको कहा जा रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड, वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में आएँ और अपने जमहूरी हक़ का इजहार करें। और अगर इसमें अब रुकावट डालने की कोशिश की गई, और साथ साथ मैं इंतज़ामिया को ये कहता हूँ कि फौरी तौर पे, अभी मैंने डीसी को कहा है, फौरी तौर पे उस्मान डार, उमर डार और सबको रहा किया जाए, क्योंकि ये जो तरीका है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, नाकाबिल बर्दाश्त है। तो खान साहब आज शाम को आएंगे, जलसा होगा। जलसा सियालकोट का एक फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसलिए जितने भी शहरी हैं सियालकोट के, वो आएँ। और मैं सारे अपने साथियों को कहता हूँ जो यहाँ पे कई हज़ारों की तादाद में इस वक्त इकट्ठे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि हमारी अभी भी कोशिश है कि हम इसको पुरअमन तरीके से मसाइल का हल करें। हम पुरअमन तरीके से अपना जो एहतजाज है वो जारी रखेंगे और ये पुरअमन तरीके से हमें इसके अंदर मुखिल ना हों। हमारा क्या है, हम ये समझते हैं कि कौम जो इस वक्त जिस बहरान में है, जिस वक्त एक शदीद सियासी बहरान है, एक शदीद मुआशी बहरान है, इन बहरानों से निकलने का एक ही तरीका है। और सारी दुनिया में जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पर ये तरीका आपको नज़र आता है। क्या तरीका है कि अवाम के पास जाएं, जमहूर के पास जाएं, अवाम की आवाज़ सुने, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए ही मुमकिन है। इसलिए हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि जो हमारी हुकूमत को जिस बंदर बांट और हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए निकाला गया और जिस तरह करोड़ों रुपए की बोलियां लगी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी हुकूमत जो है वापस आए। हम ये कह रहे हैं कि अवाम को मौका मिलना चाहिए अपने जज्बात का, अपने प्रेफरेंस का इजहार करने के लिए। और मैं आपको एक बताऊं कि जो मुल्क में इस वक्त बहरान है, इसका और कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका और ये जो नाजायज़ हुकूमत है, इसके पास कोई इस वक्त सलूशन नहीं है। आप देख लें कि 6 हफ्ते हो गए हैं। इन 6 हफ्तों में आनियाँ जानियाँ तो बहुत हैं, नतीजा क्या है? नतीजा ज़ीरो है, सिवाय इसके कि वो अपने जो उनके ख़िलाफ़ केस थे उनको साफ़ करने में लगे हुए हैं। जो माँ बाप बेटे ने जो अरबों रुपए खाए और जिस तरह अरबों रुपए को उन्होंने अपने नौकरों के ज़रिए और बाकियों के ज़रिए इकट्ठा किया और कॉन्ट्रैक्टर से और ठेकेदारों से इकट्ठा किया, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल ही परसों FIA ने दरख्वास्त दी अदालत में कि हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, यानी कि वो अब इससे गवर्नमेंट जो है पीछे हट रही है और ये अपने आप को नहला धुला के साफ़ सुथरा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बिल्कुल एक नाजायज़ हुकूमत है और इस लूली लंगड़ी हुकूमत जो कि इतने लोगों के इकट्ठे होके है, इसके पास कोई सलूशन नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के मसाइल का अगर कोई सलूशन है तो वो इंतखाब है, ताकि जो नई हुकूमत आए वो अवाम से फ्रेश मैंडेट लेके आए
जब वो आवाम से फ्रेश मैंडेट लेके आएगी तो उसके पास टाइम भी होगा, उसके पास ताकत भी होगी कि वो सारे पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको हल कर सके। लेकिन अगर ये ना किया गया तो बहरान ख़त्म नहीं होगा, बहरान मज़ीद शदीद होगा। ये जो तशद्दुद और मारपीट और टीयर गैसिंग और अरेस्ट हैं, क्या इनका ख्याल है कि इससे कोई मामला ठीक हो जाएंगे? क्या मुआशी बहरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ़्तार करने से दूर हो जाएगा? क्या सियासी बहरान जो है वो तशद्दुद और टीयर गैस और शेलिंग करने से ठीक हो जाएगा? कुछ होश के नाखुन लें, तो पाकिस्तान का सोचें। और एक ही तरीका है, और हमारी जितनी जदोजहद है वो सिर्फ़ एक पुरअमन जदोजहद जो है वो सिर्फ़ एक ही नुक्ते पे है, इलेक्शन का ऐलान किया जाए। लेकिन ये आज कल जो हमें नज़र आया है, ये हमें निशानी नज़र आई है कि जिसमें ये तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करने पे तुले हुए हैं। उस्मान डार को, उमर डार को, सबको रहा किया जाए और एक पुरअमन जलसा जो है उसको होने के करने के जितने भी इंतज़ामात हैं वो किया जाए, वरना जो भी नताइज होंगे उसकी ये इंतज़ामिया और ये नजायज़ हुकूमत जो है वो होगी। तो इसलिए हाँ, हामिद रज़ा साहब जो आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर हैं, अंदाज़ा लगाएं आप, आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर हैं हामिद रज़ा साहब, उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है। तो ये किस किस्म का हालात बिगाड़ रहे हैं, और ये क्यों बिगाड़ रहे हैं हालात? क्या चाहते क्या हैं आप हालात बिगाड़ के, क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि होश के नाखुन लें, ये हरकतें और ये हथकंडे ख़त्म करें। हमारी जो पुरअमन जदोजहद है उसको पुरअमन रहने दें, वरना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज क्राइम मिनिस्टर की और पंजाब के वज़ीर आला की अदालत में पेशी थी और वहाँ पर ये दरख्वास्त पेश की क्राइम मिनिस्टर ने कि मेरी कमर में दर्द है, मैं अदालत में नहीं हाज़िर हो सकता। लेकिन वो आज से 3 दिन पहले पूरी जराइम पेशा काबीना को लेकर लंदन यात्रा के लिए एक मफरूर और मुजरिम और एक ऐसा फ़र्द कि जो जाली बीमार है उसके पास लेके गए और पूरी कौम की तजलील उन्होंने करवाई, बेतौकीर करवाया पाकिस्तानी कौम को। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये राना सनाउल्लाह सुन ले, मैं तुम्हें मुखातब करके कह रहा हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटा अंदर अंदर हामिद रज़ा को, उमर डार को, उस्मान डार को रिहा करो। मैं अपने कारकुनान का तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ। मैं डिप्टी कमिश्नर को कहता हूँ, तुमने 3 MPO लगाई है, तुमने लगाई है, और मैं तुम्हें कहता हूँ ये कारकुनान का पैगाम है। हम जितना भी, हमारे सदर ने आपको कहा हम पुरअमन हैं, लेकिन पुरअमन रहेंगे हम उस वक्त तक जब तक तुम पुरअमन रहने दोगे। और इससे पहले कि इमरान खान के कदम सियालकोट की सरजमीन के ऊपर आए, सियालकोट के सपूतों को रिहा करो, वरना सारा जलसा जहां पे तुमने उन्हें रखा हुआ है वहां पे मैं ऐलान करूंगा जलसे पे कि सारा जलसा उस तरफ चल पड़े। उसका हदफ तुम होगे, उसका हदफ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और हम अपने साथियों को रिहा करा के छोड़ेंगे, कभी भी अलग नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी और तीसरी बात सुन ले सियालकोट वाले, ये सियालकोट मुआशी हब है और तुमने सारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसीलिए तुमने सियालकोट के अंदर बदअमनी फैलाई है। यहाँ की सारी कारोबारी बिरादरी, यहाँ के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के सारे एक्सपोर्टर्स तुम्हारे ऊपर लानत भेज रहे हैं कि आज तुमने सियालकोट की जायज़ क़यादत को, और वो जो वेंटिलेटर, ख्वाजा वेंटिलेटर है, उसको भी मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि तुम बाज आ जाओ, वरना तुम्हें भी घसीट कर हम ड्रामा वाला चौक में लाकर तुम्हारा एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर साहब
मुज़ाकरात किए कि नहीं किए? डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो कल ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने एतराज़ लगाया है कि आपने ये जो ग्राउंड थी वो अमेरिकन कमीशन की मलकियत है, आपने पहले उनसे इजाज़त नहीं ली, उनका इजाज़तनामा आपने इतराज़ के साथ नहीं ये लगाया। जितने भी ये भी इतराज़ात शामिल कर ले, क्या उनसे मुज़ाकरात किए गए हैं? जितने इतराज़ात एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, हमें पता है किसके इशारे पे लगाए गए थे। हमें पता है कि ख्वाजा आसिफ बैठ के वहाँ से इशारे दे रहा था और उसके कहने पे ये हुआ, वरना इससे पहले वहाँ पे क्या पहले कभी जलसा नहीं हुआ, क्या फंक्शन नहीं हुआ? फंक्शन तो होते रहे ना वहाँ पे, लेकिन ये जान के किया गया, ये डिलिबरेटली किया गया और ये सिर्फ और सिर्फ एक महाजराई की कैफियत पैदा करने के लिए किया। हम अभी भी कह रहे हैं कि इस महाजराई की कैफियत को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, जैसे चौधरी साहब ने कहा, हमारे जो लीडरान हैं उनको रहा किया जाए और उस्मान डार को, उमर डार को और साहबजादा हामिद साहब को फौरी तौर पे रहा किया जाए और ये बहाने बनाने जो है ये बंद करें। ये सिर्फ बहाने हैं कि जी पहले ये नहीं हुआ तो पहले वो नहीं हुआ। ये जलसा आज की बात का जवाब देना देर में होगा। मेरी बात सुने, 10 दिन से ये मसला डिप्टी कमिश्नर के पास था। डिप्टी कमिश्नर अंधा था, उसे पहले नहीं पता था, हर रोज कह रहा था कि जाओ इंतजाम हो गया अब जलसा करो। पहले क्यों नहीं उसने कहा? उसे कानून का पता नहीं था। ये बाद में कितने बजे जलसा होने जा रहा है? 8 बजे ऐलान कितने बजे जलसा होने जा रहा है? जलसा जो है 7 बजे, जलसे का टाइम जो है वो 7 बजे होगा, 7 बजे। आज शाम 7 से जो है जगह का कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जगह आपको प्लेसेस जो है वो फराहम करने के लिए तैयार है। लेकिन कल ये दोपहर बात तक कि इसी ग्राउंड में हमने हमारे जो पार्टी के कायदीन हैं उनके मुताबिक कल दोपहर तक उन्होंने कहा कि जैसे चौधरी गुलाम बास कह रहे हैं कि जाओ जाके जलसा करो। परसों तक कहते रहे, रोज डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि आप जलसा करें, कोई हर्ज नहीं है, उसने इजाजत दी है। और कोई सवाल? ये आपका बस ठीक है। गलत बात है और ये सारा शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ के ये मोबाइल और चाबी घबरा चुके हैं, मगर मैं तो सब आपको यकीन दिलाता कि ये जलसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये चलो, आ जाओ। ये मोबाइल और 5 बजे आप लोगों ने जलसा होगा और ज़रूर होगा। आज वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा, ये कहना है पीटीआई रहनुमाओं का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए।